द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसे ग्रहण कर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु उन सभी को ब्लेस करे। आइए आज के वचन में चलते हैं, आज के संदेश में चलते हैं। जितने भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया यदि वे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा लें ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिस आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं कृपया इसे पूरा सुने और सुन करके किसी अन्य भाई बहन के, जरूरी नहीं कि वह विश्वासी है, अन्य विश्वासी अन्य जाति धर्म पंथ का हो, उसके यहाँ शेयर करें। यदि आपके इस वचन के शेयर करने से प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके वचन क्या कहते हैं, वह इस पृथ्वी पर किस लिए आया था, हमारे हर एक वचन को शेयर करेंगे तो उस वचन को यदि वो सुन रहे हैं तो सुनते सुनते यदि उनके मन में यह लगे कि वह उनके जीवन पाप में गुजर रहे हैं और मन को फिराएं और परमेश्वर को उद्धार करता के रूप में ग्रहण करें तो उसकी आशीष परमेश्वर आपको जरूर देगा। और वचन शेयर करना और लोगों को यहाँ वचन को पहुँचाना एक प्रकार का सुसमाचार होता है। तो आइए आज के वचन में चलते हैं, आज के संदेश में चलते हैं। आज का संदेश है गिरने से पहले घमंड आता है और ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती। जी हाँ, परमेश्वर का भी वचन कहता है गिरने से पहले नम्रता। गिरने से जब आदमी गिरता है तो उससे पहले क्या आती है? घमंड आता है और ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। यदि आपको ऊंचाइयों को छूना है, जीवन में तरक्की करनी है, जीवन के हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो उस क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आपको नम्र बनना पड़ेगा। परमेश्वर के किसी एक वचन के आधार पर आपके जीवन को व्यतीत तो करना ही नहीं होगा। हमारे देश के जो भारत देश, जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, इस देश के जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं गांधी जी, महात्मा करमचंद गांधी, वह परमेश्वर के एक वचन को अपनाया। पता है वह कौन सा वचन था? परमेश्वर के एक वचन की वजह से वो आज राष्ट्रपिता बन बैठे और वह वचन था भी कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा काय कर। यही वचन का इस्तेमाल उन्होंने किया था और इसी वचन ने उन्हें अहिंसक बना दिया और नम्र बना दिया। और देख लो आज महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता कहलाते। नम्रता मनुष्य को उस ऊंचाई पर ले जाता है जिस ऊंचाई की वो कल्पना नहीं कर पाए, कभी सोचा नहीं। बन विदेश से आई एक महिला कलकत्ता में अपने जीवन को वास करने वाली मदर टेरेसा, उसके जीवन में क्या था? नम्रता थी। वह मन से इतना नम्र थी, इतना दीन थी कि आज उसका नाम इज्जत से दिया जाता है, मदर टेरेसा। उसका नाम क्या था? टेरेसा। मदर टेरेसा इसलिए कहा जाता है कि वह अनाथ बच्चों को पालती थी। अनाथ
बच्चों को देख रेख करते थे, अपने बच्चों के समान परवरिश की थी। मदर टेरेसा की कहानियां पढ़ी। मदर टेरेसा कहाँ क्या थी? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि ऊंचा उठना है तो नम्र बनना सीखो। क्यों? क्योंकि नम्रता वह सीढ़ी है जो आपको ऊंचाई पर ले जा सकती। पता है, बाइबल में दृष्टांत हो जकई। प्रभु यीशु मसीह जब रास्ते से जा रहे थे, जकई परमेश्वर को देखने के लिए ऊंचाई पर चढ़ा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इधर से जा रहा है, मनुष्य एक हो, और प्रभु यीशु मसीह उसकी प्यार, उसकी लगन देखकर उससे क्या कहा? ए जकई, तो नीचे उतर आओ, मैं आज तेरे घर रहूंगा। जकई शरीर से तो नीचे उतरा, लेकिन पता है आत्मा में भी उतर। वह धनवानी प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर गए, प्रभु यीशु मसीह आनंद से किसे, क्योंकि पता है जकई क्या कर रहा है। यदि मैंने किसी को रोटा है, किसी की बेईमानी किया है, उसका 100 गुना वापस कर। यदि मैंने किसी का कर्ज लिया है तो लौटा दे। अपने वो सारे धन को कंगालों ने बांटने का प्रयास किया और यह घोषणा किया, प्रयत्न किया। अब जकई इतना नम्र हो गया, परमेश्वर इसको ऊंचाई पर खड़ा था। तो परमेश्वर आपको ऊंचा ले जाना चाहता है कि सबसे पहले आप नीचे आना। यदि आपके मन में नम्रता आएगी तभी आप ऊंचाई को छूएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जिस पेड़ में डाली है वह डाली ठुक जा, और उस डाली में अगर फल आ गए तो वह डाली और झुक जाती। पेड़ तो खड़ा होता है मगर डालियां क्या होती? झुकी होती। और यदि उसमें फल आ गए तो और भी नीचे झुक जाती। तो यदि आपके जीवन में नम्रता है, यदि आप छुपे हुए हैं, तभी आप दूसरे के जीवन में काम आ सकते हैं। पेड़ की डालियां झुकी होती हैं तभी वो दूसरे को छांव देती, और जब उनमें फल आते हैं तो और झुक जाती, ताकि मनुष्य उस फल को तोड़ सके और खा सके। परमेश्वर के राज में आप नम्र बनिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नाश होने से घमंड आता है। यदि परमेश्वर ने कहा कि मैंने बिजली के समान रूपे तारे के जैसी समान चमकते हुए कीते हुए शैतान को पृथ्वी पर देखा, तो शैतान क्यों बना? वह स्वर्गदूत था, परमेश्वर का प्रिय स्वर्गदूत था। परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता, परंतु वह शैतान क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर की योजनाओं पर वह खरा नहीं हुआ, परमेश्वर के विरुद्ध गया। परमेश्वर के विरोध में उसने हर एक कार्य और आज भी करता। परमेश्वर ने इंसानों को बनाया परमेश्वर की महिमा कर, और शैतान क्या करता है? उसे इंसानों को पैदा करते हुए पाप कराता है और अपनी महिमा पाता है, जिसके कारण मनुष्य नष्ट हो जाता है। परमेश्वर के वचन
जो हमारे जीवन में है वे यही सिखाते हैं कि घमंड मनुष्य का विकास कर देता है। कभी भी अगर घमंड ना रखें, किस बात का घमंड, कैसा घमंड, समझ में नहीं आता मनुष्यों को। बल हो गया तो बल का घमंड, धन हो गया तो धन का घमंड, वैभव और नाम शोहरत की इज्जत हो गई तो उसका घमंड। मुझे तो इतने लोग जानते थे साहब, किस बात का, किस बात। यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, घमंड है, वो आप परमेश्वर के राज में बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकते। और यकीन मानिए कि दुष्ट आत्मा आपके पीछे लग चुकी। आप उस दुष्ट आत्मा को निकालिए, डांटिए और मन से नम्र बन। आप अपने अंदर को जीवन के झांकिए, कहीं ना तो कहीं आपके अंदर अगर घमंड है, अगर आपको लगता है कि यह कार्य मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता तो वह घमंड है। आपको लगता है कि मुझसे बेहतर मैं हूं तो घमंड है। वह अहंकार व घमंड आपको विनाश करते। नम्रता वो है कि आप दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें, आप दूसरों को आप अपने आप से अच्छा समझें। आप बलवान होते हुए भी अपने आप के दूसरे से निर्बल समझे, उसे बलवान समझे। या नम्रता है। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस्ड हो, आशीष मिले। परमेश्वर आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर आशीष दे।